बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है फ़िश मसाला रेसिपी और बहुत ही इजी और मज़ेदार सी रेसिपी है। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो इजीली देखने को मिल सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 फ्रोज़न वाइट फ़िश फ़िले हैं। इनका जो पैकेज्ड वेट था वो 1 केजी था और इस पैक में से 2 फ़िले ये निकले हैं। एक फ़िले ये मेरे पास है जिसको मैं अभी काट रही हूँ और एक फ़िले मेरी बास्केट में पड़ा हुआ है। तो इसको हमने मीडियम साइज़ के पीसेस में काट लेना है, ज़्यादा छोटे साइज़ भी नहीं करना है पीसेस का और ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है। तो ये देखें जिस तरह से मैं इसको काट रही हूँ, इस तरह से इतने साइज़ के आपने पीसेस बना लेने हैं। आप जो है वो कोई सी भी फ़िश जो है वो यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप की फ़िश, और फ्रेश फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ्रोज़न फ़िश अवेलेबल थी तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखें एक फ़िले जो था उसके मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस कर लिए हैं। अब ये दूसरा फ़िले मैंने उठाया है, इसको भी दरमियान से काट के और इसके भी मीडियम साइज़ के पीसेस जो हैं उसमें इसको काट लूँगी। फ़िश को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसके ऊपर से पानी की कोशिश की थी कि पानी इसका जो है अच्छी तरह से निकल जाए। चलें, अब मैंने पैन रखा है मीडियम फ्लेम के ऊपर और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 3/4 कप। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल लें। ऑयल को थोड़ा सा पैन में फैला लेते हैं। चलें, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है तो इसके अंदर हमने जो फ़िश के पीसेस काट के रखे थे ये हम बारी बारी डालते जाएंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। इनके ऊपर किसी किस्म का मसाला नहीं लगाना है, ये अभी सिर्फ मैंने इसको वॉश करके काट लिया था और काटने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। और इनको फ्राई इस तरह से करना है कि ये ओवर कुक नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल पार्शली कुक होने चाहिए और ओकेजनली हम इनको फ्लिप करते हुए फ्राई कर लेंगे और कुछ मिनट्स के लिए करेंगे ताकि इनके ऊपर थोड़ा सा कलर जो इनका है वो बाहर से चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आना शुरू हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। मतलब इसको हमने हाफ़ कुक करना है, इसको पूरी तरह से कुक नहीं करना है फ़िश को अभी। देखें इस तरह से फ्लिप करते हुए हम इन पीसेस को फ्राई कर लेंगे। और अब ये देखें इसका कलर इतना सा चेंज हुआ है, इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हुआ है तो हमने इनको निकाल लेना है। चलें जी, ये देखें ये फ़िश मैंने फ्राई करके निकाल ली है ऑयल में से और इसका कलर देखें ये इस तरह का हो जाना चाहिए और ये अभी पूरी तरह से पकी हुई नहीं है, तकरीबन हाफ़ कुक है ये। चलें, अब हम ये मेरे पास 3 मीडियम टू लार्ज साइज़ के प्याज हैं, इनको अब हम काट लेते हैं। इनको हमने चॉप करना है स्क्वायर शेप में। ये देखें इस तरह से हम इनको चॉप कर लेंगे। इस रेसिपी में प्याज ज़्यादा यूज़ होते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना मसाला चाहिए, उस हिसाब से आप प्याज डाल लें। मैंने यहाँ पर 3 लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको चॉप कर लिया है। चलें, ऑयल जो था जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी उसमें से थोड़ा सा ऑयल मैंने निकाल दिया है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए इसके अंदर। तो बाकी का जो ऑयल है उसके अंदर हम प्याज़ों को सौटे कर लेंगे। अच्छा, अब इनको हमने इतना सॉटे करना है कि इनका कलर जो है ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, इनका कलर ये ट्रांसपेरेंट से होने शुरू हो जाए। तो ये देखें इस तरह से जब ये होने शुरू हो जाए प्याज तो इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक। ये अदरक का तकरीबन 1 इंच का पीस था छोटा सा, जो कि 1 टेबलस्पून बना है चॉप करके। तो इसको हमने चॉप करके डालना है, पेस्ट बना के नहीं डालना है, चॉप करके आपने अदरक को बारीक बारीक चॉप करके डाल देना है। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे लहसुन के जवे, 6 से 7 अदद मैंने लिए हैं और इनको भी बारीक चॉप करके इसके अंदर हम डाल देंगे और इनको भी सौटे करेंगे कुछ देर के लिए। चलें, अब इसके अंदर जाएगा एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसको भी छोटे पीसेस में चॉप करके तो इसको भी हम प्याज़ों के अंदर डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए सौटे करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आपको
آپ کے پاس زیادہ اسپائسی مرچیں ہیں تو آپ کم ڈال لیں. تو ان کو بھی میں نے چاپ کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے. اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں کہ ہے نمک 1 ٹی اسپون میں نے ڈالا ہے. ریڈ چلی پاؤڈر ڈالیں گے 1 ٹی اسپون. ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے 1/3 ٹی اسپون. 1.5 ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پاؤڈر. 1/3 ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاؤڈر. 1 ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی. چلیں اب سارے مسالے ہم نے ڈال دیے ہیں اور ان کو مسالوں کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہلاتے ہوئے ان کو پکا لینا ہے. بس کچھ منٹس کے لیے ہم اسے اور پکا کے تو اس کے اوپر جو ہم نے فش فرائی کر کے رکھی تھی، جو فش پیسز تھے جو فرائی کیے ہوئے تھے، وہ ہم اس کے اوپر سارے ڈال دیں گے. یہ دیکھیں میں نے ساری فش کے پیسز جو ہیں مسالے کے اوپر رکھ دیے ہیں. اب یہ کریں گے کہ ہم نے احتیاط کے ساتھ جو ہمارا مسالہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ہم نے اس فش پیسز کے اوپر ان کے اوپر ہم نے ڈال دینا ہے تاکہ اس کے اوپر سے بھی یہ مسالے سے تھوڑی کور ہو جائے. چلیں یہ مسالے سے کور کرنے کے بعد اب اس کو یہ ہے کہ اب اس کو فش کو ہم نے ہلانا نہیں ہے اور اس کو کور کر کے ہم نے بالکل لو فلیم پر جیسے دم پہ رکھتے ہیں اس طرح سے فلیم پر ہم نے 10 سے 12 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے. چلیں جی ہم نے 10 سے 12 منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پر پکنے دیا ہے. تو ہمارا جو فش مسالہ ہے بہت ہی مزیدار اور زبردست یہ ریسیپی ہے، یہ بالکل تیار ہے. اس کو آپ لیمن کے ساتھ سرو کریں، اس کے اوپر لیمن ڈال کے تو آپ اس کو کھائیں. بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے. اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ.